Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concept. And today we will discuss about the Maslow's hierarchy of needs. तो आज हम मैस्लोज की ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज अ थ्योरी इन साइकोलॉजी। जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है, ये साइकोलॉजी की थ्योरी है। दिस इज द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये जो थ्योरी है मैस्लोज हायरार्की की, ये एक ह्यूमन मोटिवेशन की थ्योरी है कि ह्यूमन को मोटिवेट कैसे किया जाता है, कैसे वो मोटिवेट होता है अपने गोल्स को लेकर। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अब्राहम मैस्लो इन 1943। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ये जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है, ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस की थी अब्राहम मैस्लोज ने 1943 में इंट्रोड्यूस की थी। मैस्लो क्लासिफाइड मोटिव्स और नीड्स इनटू 5 कैटेगरी एंड अरेंज्ड देम इन ए हायरार्किकल फैशन फ्रॉम लोअर टू हायर। जो मैस्लोज थे, इन्होंने इस थ्योरी को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, लोअर टू हायर की। जैसे कि सबसे पहले जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं वो फुलफिल होती हैं, फिर जब वो बेसिक नीड्स हमारी फुलफिल हो जाती है, फिर अदर नीड्स जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 5 कैटेगरी में जो हमारी पूरी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको 5 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये थ्योरी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी नीड्स, देन लव बिलोंगिंगनेस नीड्स, देन स्टीम नीड्स, देन लास्ट आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सब फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स ये हमारी बेसिक नीड्स में आ जाती हैं, और इस लव बिलोंगिंगनेस नीड्स एंड स्टीम नीड्स हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स में आ जाती हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम बेसिक नीड्स में देखेंगे फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी जैसे आपने सुना भी होगा कि ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स में, बेसिक नीड्स में कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं देखो। फूड, वाटर, स्लीप, सेक्स, ब्रीदिंग एंड वार्मथ। ठीक है, जो ये सारी चीज़ें हैं ये फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी बेसिक नीड्स के लिए हमारी ज़रूरी है। जैसे सर्वाइव करने के लिए हमको खाने की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, स्लीप की ज़रूरत है, सेक्स की ज़रूरत है, ब्रीदिंग की ज़रूरत है, वार्मथ की ज़रूरत, ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, और ये सबसे प्राइमरी नीड्स हमारी होती हैं। उसके बाद आती है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में अब इंसान की, ह्यूमन की बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती हैं। उसके बाद आती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स कि वो सिक्योर होना चाहता है। ठीक है, उसके बाद आती है थर्ड लव एंड बिलोंगिंगनेस। जब उसकी बेसिक नीड्स और सेफ्टी नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, फुलफिल हो जाती हैं। सेफ्टी नीड्स में जैसे एक उसके पास प्रॉपर जॉब होनी चाहिए, वो ठीक है, उसको लोग जाने समझे सोसाइटी में। ठीक है, एक फैमिली होनी चाहिए जो उसको सिक्योर फील करा सके। ठीक है, उसके बाद आती हैं लव बिलोंगिंगनेस नीड्स। लव बिलोंगिंगनेस नीड्स में आ जाता है लव, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, इंटीमेसी, एक्सेप्टेंस। ठीक है, जो पर्सन है उसको उसके जो रिलेशनशिप्स होंगे, फैमिली में रिलेशनशिप्स होंगे या किसी पार्टनर या फिर फ्रेंड्स वगैरह, ठीक है, उनके साथ ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, या फिर उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसको एक एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है कि मतलब उसके जो आसपास के लोग हैं, जो उसके लव्ड वंस हैं, वो उसको उस जैसा वो है वैसे ही उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक नीड्स हमारी क्लियर हो जाती हैं, फिर सेफ्टी नीड्स हमारी क्लियर हो जाती हैं, फिर लव बिलोंगिंग नीड्स क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स में आ जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, रेस्पेक्ट एंड गुड रेपुटेशन। ठीक है, स्टीम नीड्स यानी ये भी साइकोलॉजिकल नीड्स में इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि आप कहीं जब आपकी आप देखो, बेसिक नीड्स भी आपकी फुलफिल हो चुकी हैं, सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स भी आपकी फुलफिल हो चुकी हैं। उसके बाद लव बिलोंगिंग, आपके पास कोई ऐसा पर्सन है, रिलेशनशिप्स भी है, आप पूरी तरीके से सिक्योर हो। उसके बाद आपको सोसाइटी में एक अपना मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि आप सोसाइटी में कहीं जा रहे हो तो लोग आपको पहचाने, एक गुड रेपुटेशन मेंटेन होनी चाहिए, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर सकें। तो ये हमारी स्टीम नीड्स में आ जाती हैं।
एंड लास्ट वन आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सबसे हायर नीड्स होती है, जिसमें मॉरलिटी आ जाती है, क्रिएटिविटी आ जाती है और एक्सेप्टेंस आ जाता है। यानी जो पर्सन है वो खुद से सेटिस्फाई हो चुका है, जब उसकी सारी नीड्स फुलफिल हो चुकी हैं, देन वो सबसे हायर फॉर्म पे पहुंच जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स भी बोलते हैं। ये इसके अंदर आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, कि इंसान जो ह्यूमन है उसकी मोटिवेशन की 5 नीड्स होती हैं, ये लोअर टू हायर वर्क करता है। जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स हो जाती हैं, सेफ्टी नीड्स हो जाती हैं, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स हो जाती हैं, एस्टीम नीड्स, एंड देन आता है लास्ट में सबसे हायर फॉर्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ये हमारी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करें और नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू। और कल हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग फिलॉसफी। तो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।